तरीके से राजस्थान की सरकार का ये बजट कुछ अनूठा था। मुझे बताया गया कि जगह जगह देखा बचत, राहत और बढ़त। 1.25 करोड़ रुपए उन विज्ञापनों में खर्च किए गए। ये भी जानकारी मिली खोजते खोजते कि कोई पीआर एजेंसी ने भी छवि चमकाने का भरपूर प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, आप बजट की यदि शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बजट की जो गोपनीयता है वो भंग की गई, मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया। इस तरीके से बजट की ब्रांडिंग और बजट की मार्केटिंग कभी नहीं देखी गई। इस प्रकार से केंद्र सरकार राज्यों के साथ जो भेदभाव कर रही है वो मैंने पहले भी, मुझे ऐसा याद है कि मैंने एक बार सदन के माननीय सदस्य के सामने रखा था कि क्या कारण है कि एक तरफ तो भारत सरकार टीम इंडिया की बात करती है। टीम इंडिया का मानना क्या है? सभी राज्य सरकार है केंद्र मिलकर टीम बनाए, या कौन सी टीम इंडिया मजबूत हो रही है समझ के परे है। मैं कहना चाहूँगा, क्या आपकी ड्यूटी नहीं है? आप यहाँ तो विपक्ष में हैं, केंद्र में आप लोग सत्ता में हैं। क्या आप में से कोई लोग या आपके 25 MP साहब केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, कभी राजस्थानी पैरवी करते हैं? वो नहीं करनी चाहिए क्या उनको? आज मान लीजिए आप सत्ता आपकी वहाँ पर है। मैंने अनुभव से कह सकता हूँ, जब जब ऐसी स्थिति बनी है राज्यों के अंदर पक्ष विपक्ष मिलकर के गए हैं वहाँ पर कई राज्यों में, लेकिन प्रधानमंत्री जी को वहाँ पे अपनी बात बताई है, अपनी शिकायत बताई है, अपने सुझाव दिए हैं। पर मैंने देखा 4 साल पूरे हो गए, आपने कभी इस प्रकार का सहयोग नहीं किया। मेरा आरोप है, आपके सबके ऊपर आरोप है। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा में बजट पर हुई बहस, यानी कि बजट का फेज 1 पूरा कर लिया गया है। एक कायदा होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट की को जब हाउस में रखते हैं उसके बाद एक पार्ट में उस पर बहस होती है। उस बहस में कुछ रिप्लाई के दौरान आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। राजस्थान में फाइनेंस मिनिस्टर मुख्यमंत्री खुद हैं, तो उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए हैं। उन्होंने जो कुछ सदन में सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया उनके सवालों के जवाब भी दिए। कोशिश की जाती है एक सिंबॉलिक तरीके से, एक किसी भी सदन की एक परंपरा रही है, उसी तरह से आज भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। 1 लाख भर्तियों की बात और मुख्यमंत्री ने कही है। बड़ी घोषणा की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी घोषणा यह है, जनता क्लिनिक की बात कही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल से जोड़ा है। केंद्र सरकार पे निशाना साधा कि हमारे पैसे नहीं दिए जा रहे। प्रधानमंत्री जी ERCP पे राजस्थान को संतुष्ट नहीं कर पाए, और एक बार फिर कहा है कि केंद्र को कहना चाहिए। खैर चलिए, हमारे साथ इस वक्त 2 वरिष्ठ विधायक भी हमारे साथ में हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ में हैं। भाजपा से संदीप शर्मा साहब हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। कुछ अनाउंसमेंट्स और किए हैं और कुछ महत्वपूर्ण घोषणा कहूंगा उनको। 1 लाख नौकरियों की बात की गई है। राजपत्रित अधिकारी के रूप में नायब तहसीलदार, नर्सिंग अधीक्षक, उनको वो दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें मेडिकल सेवाओं में, उनमें इजाफा के साथ साथ उनकी उनका एक कहूं कि क्रमोन्नति भी किया है। स्कूल्स खोलने की बात की है। महात्मा गांधी स्कूल्स, विवेकानंद स्कूल जो हैं इंग्लिश मीडियम, उनमें प्री स्कूल्स भी होंगी। जो प्राइवेट सिस्टम होता है उसी तरह से कोशिश की गई है। तो पहला तो आपका एक रिएक्शन चाहूंगा, अपोजिशन के विधायक हैं। देखिए, मेरा मानना है कि यदि घोषणा की जाए तो उन पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और लगातार 4 वर्षों में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन धरातल पर आधी से भी कम पूरी हो पाई। तो सिर्फ हम घोषणाएं करने के लिए अपने बजट को प्रस्तुत करें और जनता जनार्दन को इस बहकावे में रखें कि हम कितनी घोषणाएं आपके लिए कर रहे हैं, और पुरानी घोषणाएं जो अभी अधूरी हैं, आप जनता क्लिनिक का विषय अभी ले रहे थे,
ये जनता क्लिनिक वाला विषय पहले मोहल्ला क्लिनिक था और ये मोहल्ले क्लिनिक का एक मोहल्ला क्लिनिक पूरे राजस्थान में चालू हुआ नहीं। इसके अलावा भी जो घोषणाएं रहती हैं उनमें से 5% पे अमल करके कह दिया जाता है कि हमने हमारी घोषणाएं पूरी कर दी। ऐसे ही भर्ती वाला विषय आपने लिया, भर्ती वाले विषय में हम ले तो उनका खुद का कहना है कि लगभग 1.5 लाख भर्ती कर चुके हैं और लगभग 95,000 भर्ती प्रक्रियाधीन है, जबकि उनमें अधिकांश पर या तो स्टे है या पेपर लीक की भेंट चढ़ गई या फिर किसी ना किसी माध्यम से उनका भर्तियों को अभी पूर्ण नहीं किया गया। तो इस तरीके से सिर्फ बहकाना और सिर्फ बहकाना, तो अभी तक तो समझ में यही आया है कि जिस तरीके से अपार घोषणाएं हो रही है, घोषणाएं बड़ी अच्छी लगती है और लगता है कि राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान के लोगों को राहत मिलेगी। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो मेरे क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए जो बजट घोषणा में सड़कों के लिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा खर्च करने थे, उसमें 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। कोटा में डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का बजट घोषणा में था, लेकिन अभी तक उस कोटा को विकास प्राधिकरण नहीं बनाया गया, जबकि कोटा का जो यूआईटी है आज इतना सक्षम। आरोप लगता है कि सारा पैसा तो कोटा ही जा रहा है। जी, वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से कोटा में पैसे का व्यय नहीं हो रहा, अपव्यय हो रहा है और मात्र एक सिग्नल फ्री रोड कोटा को समर्पित किया है और जो रिवर फ्रंट बन रहा है उसमें जब कोटा में के गेट खुलते हैं तो उसके जितने भी कीमती पत्थर हैं तो 3 बार तो बह गए और चौथी बार फिर दोबारा उसमें लग रहे हैं। चौराहे कोटा के इतने बड़े बड़े कर दिए रोटरी, जबकि महानगरों में भी ये स्थिति है कि कम से कम विजिबल ट्रैफिक रहे तो चौराहों को छोटा किया जाता है। तो अनावश्यक रूप से पैसों का बर्बादी कोटा शहर में हुई है और मूलभूत समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, महफूज है एक सुविधा के लिए, पानी की सुविधा के लिए, घर के सामने की रोड के लिए, अपने हरे भरे पार्कों के लिए। पार्कों में आप जो है नगर निगम और यूआईटी के द्वारा माली नहीं लगा पा रहे, पूरे पार्क उजड़े पड़े हैं। मेरी विधानसभा में लगभग 500 पार्क हैं। पानी की स्थिति है, कोटा में 2 लाख बच्चा बाहर से पढ़ने आता है और 40 साल से कोटा की पाइपलाइनें टूटी फूटी पड़ी है। आपने भर्तियों की बात कही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 लाख भर्तियां और होंगी। जी, सदन में टेबल भी थपथपाई गई। वही सिर्फ टेबल थपथपाना, ताली बजवाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। हालांकि मेरे से बहुत वरिष्ठ राम नारायण जी यहाँ बैठे हुए, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, परंतु सत्यता ये है कि अब आप जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समझने वाले लोग हैं, वो समझ सकते हैं कि जो 4 साल पहले की भर्तियां नहीं हुई, अब 6 महीने में कैसे 1 लाख भर्तियां हो जाएंगी। चलिए मैं वापस लौटूंगा। रामनारायण मीना साहब हमारे साथ में। सर, क्या लगता है 1 लाख भर्तियां नहीं हो पाएंगी? अपोजिशन को बिल्कुल भरोसा नहीं है इस पे। दूसरा ये कहा है कि घोषणाएं तो की जा सकती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का रेशो क्या है? देखिए जी, पहले भी जो घोषणा की गई है वो सब पूछती में चल रही है। रिवर फ्रंट के बारे में भी बजट में भी गए टाइम पे जितना द्रुत गति से रिवर फ्रंट का काम चला है, शायद राजस्थान में एकमात्र काम है जो सबसे तेज गति से चला है। कोटा में जिस तरह से चौराहे को विकसित किया जा रहा है, जिस तरह से उसको टूरिस्ट के नक्शे में लाने के लिए काम किया जा रहा है, और विशेषतः संदीप जी के क्षेत्र में भी बहुत ये वो है जो कोटा को बहुत माइलेज दे रहा है। इसके अलावा कृषि कॉलेज है, हमारे जिले में एक कृषि कॉलेज था हिंडोली, चालू हो चुका है। हमारे रिवर्स में ब्रिजेज है, वो प्रोसेस में है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पहली वाली घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। सब घोषणाएं पूरी हो रही है। और देखिए, समय कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रोसेस जो ही बजट का अभी स्वीकृति हो गई, उसके बाद में जो ही ये डिमांड्स वगैरह का होगा, जो सत्रावसान होगा,
निश्चित तौर पे इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा। और संदीप जी भी इस बात को मानते हैं कि काम तो काम के तरीके से होता है, लेकिन राजस्थान के बजट की अधिकतर घोषणाएं पहले 87% घोषणाएं पहले भी पूरी हुई है और इसकी भी निश्चित तौर पे पूरी होगी। जी दर्शक आपके पास में आना चाहूंगा, किस तरह का रिएक्शन आ रहा है कि जो नए अनाउंसमेंट्स किए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे 1 लाख नई भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, उसका लोगों ने स्वागत किया है। हालांकि ये भर्ती कब होंगी, क्योंकि समय काफी कम बचा है, 5-7 महीने का वक्त बचा सरकार के पास में, और कई भर्तियां प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन भर्तियां भी अगर तय समय पर पूरी होती हैं तो सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि तकरीबन 60 से 70 हजार भर्तियां इस वक्त प्रक्रियाधीन है, चाहे टीचर्स की हैं चाहे दूसरे की। और 1 लाख भर्ती की जो प्रक्रिया है, अगर वो भी शुरू कर दी जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए या युवा वर्ग के लिए एक अवसर होंगे आने वाले वक्त में लिए। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस लगातार इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाते रहे कि भर्तियां पूरी नहीं होंगी या बजट घोषणाएं। मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि 85 यानी कि 80 से 85% तो बजट घोषणाएं 2022-23 की थी वो कंप्लीट हो गई, और बाकी जो घोषणाएं उन पर काम चल रहा है। काम निश्चित तौर पे चल रहा है, हालांकि इसका फायदा वोट बैंक में कितना तब्दील होगा या नहीं होगा, ये एक भविष्य की बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि पारिवारिक पेंशन जो किसी को भी ये होता था कि बच्चों को नहीं मिल सकती, लेकिन अगर निःशक्त विवाहित बच्चे हैं तो उनको भी मिलेगा, पुत्र हो चाहे पुत्री। आई थिंक सोशल सेक्टर की बात की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और वो ये भी कह रहे हैं कि ना केवल हमारी सरकार सोशल सेक्टर को एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हमें देनी चाहिए, वो जिस भी रेशो में पैसे देते हैं ताकि किसी का गुजारा हो सके। ये बहुत सारे लोगों की अलग तरह की परिस्थितियां हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है किडनी ट्रांसप्लांट सिस्टम जो उन्होंने कुछ ऑर्गन्स के लिए दिया है, अब राज्य के बाहर भी जो उन्होंने लिमिट तय की है उसमें अब अपना इलाज करा सकते हैं, उसका पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। एक मेजर हेल्थ के सेक्टर से हम इसको देख सकते हैं। नए थाने खोले जाएंगे, न्यायालय खोले जाएंगे, नए कॉलेज की बात की है, गर्ल्स कॉलेज की बात की है, उर्दू बीएड कॉलेज जयपुर के हवा महल क्षेत्र में खोला जाएगा। तो एक बार फिर मैं संदीप जी का रुख करना चाहूंगा। संदीप जी, सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम कहें से पारिवारिक पेंशन अब तक विडो जो है उसको मिलती रही है, अब निःशक्त अगर बच्चे हैं तो उनको भी वो पेंशन मिलती रहेगी। जी देखिए, जिस तरीके से मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, घोषणाएं बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट के लिए पैसा जरूरी है। और जो वास्तविकता में आज राजस्थान की स्थिति है, 5,80,000 करोड़ रुपए के ऊपर की देनदारियां के ऋण राजस्थान के ऊपर है। मतलब एक परिवार के ऊपर लगभग 6 से 7 लाख रुपया का ऋण, और एक व्यक्ति के ऊपर लगभग 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए का ऋण। ये गवर्नमेंट का उपहार है लोगों के लिए, और उसके माध्यम से जो इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, जिसमें रेवेन्यू जनरेट को लेकर कहीं कोई योजना नहीं है, कोई एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या भविष्य में राजस्थान कैसे सुदृढ़ हो, आने वाला राजस्थान का भविष्य, युवा, महिलाएं, इन सबको लेकर कोई एक विजन होना चाहिए। सिर्फ अपना वोट बैंक पकाने के लिए हम ऋण पर ऋण लेते रहें और उसके बाद जो है लोक लुभावन घोषणाएं करते रहें। तो मेरा मानना है कि आप राजस्थान को किस गर्त में डाल रहे हैं। आपके पास एक विजन होना चाहिए था, आपको अच्छी सुविधाएं लोगों को देना चाहिए थी। आपका आने वाला राजस्थान सुदृढ़ होता, मजबूत होता, सशक्त होता। सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। नहीं, आज स्थिति यह है कि आपने बात की मेडिकल की, तो मेडिकल में 10 से 25 लाख जो है चिरंजीवी योजना कर दी। 10 लाख में ये स्थिति थी कि लोग बागों को प्राइवेट चिकित्सालयों में इलाज नहीं मिलता था, और 25 लाख करने के बाद मेडिकल जो एसोसिएशन है उन्होंने आपके मेडिकल बिल का घोर विरोध करके जो है पूरी तरीके से चिरंजीवी योजना का बहिष्कार कर रखा है। इस प्रकार बेचारा एक गरीब जो मरीज है, जो पीड़ित है, जो दुखी है, वो कैसे आपका इलाज, क्योंकि सरकारी अस्पताल पर्याप्त नहीं है,
कि वो आपको इलाज कर सके। इसी प्रकार हाँ। जो आप कॉलेजेस और स्कूल की बात कर रहे हैं, न जाने कितने स्कूल और कॉलेजेस जो आपने लगातार घोषणाएं की हैं, उनके लिए जगह नहीं है। वो क्या बच्चे बिना छत के नीचे पढ़ रहे हैं। ऐसी कॉलेजेस में ये स्थिति है कि कोटा के जो है कोटा में कन्या महाविद्यालय की घोषणा 3 साल पहले बजट में कर चुके, आज तक उस कॉलेज का कोई नाम निशान नहीं है। तो इस प्रकार की घोषणाओं पे घोषणाएं, लेकिन धरातल पर वो घोषणाएं कहीं नजर नहीं आती। तो इसलिए मेरा कहना है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन हो तो घोषणाएं अच्छी लगे। चलिए, और मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में। रामनारायण जी, ये प्रतिपक्ष को भरोसा नहीं है कि आम जनता में भी यही स्थिति है? ये प्रतिपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन विरोध कॉन्क्रीट होना चाहिए, वास्तविकता होना चाहिए। और यहाँ पिछले बजट की घोषणा पूरी होने का मतलब है कि इस बजट की भी घोषणा पूरी होगी। इनका कहना है कि 3 साल पहले अनाउंसमेंट हुआ गर्ल्स कॉलेज का, ये तो एक बानगी दे रहे हैं कि मेरे क्षेत्र की पोजीशन है, ये आज तक नहीं हुआ। देख लो आप, कोई जगह नहीं होगी, कोई खामी रही होगी, ये भी विधायक इन्होंने भी कोशिश की होगी। तो एक दो मामलों की बात अलग है, लेकिन इन जनरल सारी घोषणाएं पूरी हो रही है। और पूरे राजस्थान में एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जिसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, कहीं कंप्लीट हो सकता है, कहीं टेंडर प्रोसेस हो सकता है, लेकिन घोषणाएं पूरी है। और जब आंकड़े दिए गए 87% घोषणाएं पूरी है, तो उस टाइम पे उसने किसी ने कोई इस बारे में ऐतराज भी नहीं किया, हो गया। तो ये मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है, ये ऑफिशियल उसमें भी है, डेटाज में भी, कि 87% घोषणाएं पूरी हो चुकी है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, आर्थिक स्थिति तो हर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के ऊपर यही करती है। ऋण लेने की, कर्ज लेने की, पहले कुछ 1000 करोड़ रुपया होता था, लाखों भी चला गया। तो हर स्टेट की, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिस्टम पनप गया, पहले देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 10% ड्रिंकिंग वाटर में स्टेट गवर्नमेंट देती थी, पीने के पानी की जो योजना होती थी स्टेट गवर्नमेंट देती थी, और 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50-50 की बात करने लगी, 60-40 की रेशो की बात करने लगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 0 स्टेट से 0% दिया जाता था, पूरा पैसा भारत सरकार देती थी। उसके बाद में 10% 15% हुआ, आज 40-60 के रेशो में आ रहे हैं। तो स्टेट्स को कमजोर करने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए हमको सब जगह की देखिए, आप देख लीजिए अभी एक मित्र जिस तरह से उसको झटका लगा है आर्थिक स्थिति में, 40,000 करोड़ रुपए तो SBI का गया, LIC का गया। वो स्थिति पहले अलग थी कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के शेयर्स खरीदा कर पूंजीवाद की ओर देश बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुखदायी है, और उससे देश तो कमजोर हो रहा है। लेकिन स्टेट का जहाँ तक सवाल है, स्टेट में ऐसी कोई गलती नहीं है। स्टेट में जो योजनाएं हैं उसको लाया जा रहा है और उनको धरातल पे उतरा जा रहा है। कुछ योजनाएं हैं जिसके बारे में विपक्ष कहता है लेकिन करता नहीं है, जैसे 5 बांध है, फुलों से पानी जाता है। आज की तारीख तक विपक्ष ने या पक्ष ने या किसी ने भी ये नहीं कहा कि पानी भरा हुआ है, किसान को क्यों नहीं मिल रहा है, खेत पे क्यों नहीं जा रहा है। तो कुछ योजनाएं आपको लगता है कुछ धरातली पॉलिसी पे भी फोकस करना चाहिए, पार्टी लाइन से अलग हट करके? बिल्कुल करना चाहिए, तो बहुत जरूरी है। जैसे आप देखें ERCP क्या हो रहा है, डैम बन रहा है। मैं ERCP पे आपके पास में लौटूंगा, संदीप जी से चाहूंगा। ERCP एक बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि 13 जिले प्रभावित हो रहे हैं, लगभग 50 सीट होंगी उससे। और आज भी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आए, ये मेरी योजना नहीं थी, वसुंधरा जी की योजना थी, लेकिन खैर उन्होंने बड़े तंज भी कसते हुए चुटकी भी ली कि उनकी बनाई हुई योजना थी, इस वजह से अटकाई जा रही। आई डोंट नो कि इसमें क्या है डेप्थ, लेकिन उन्होंने कहा कि केवल आकर के 2 राज्यों का मामला है और ये उसमें नहीं करके गए तो निराश की। सीधा आरोप लगाया कि लिंगर ऑन किया जा रहा है इस योजना को, जनता माफ नहीं करेगी। दूसरा, जैसे अभी रामनारायण जी ने कहा, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि केंद्र सरकार से जो योजनाएं हमें मिलती हैं उसमें जो रेशो होता है उसको इतना डाउन कर दिया है कि राज्यों की स्थिति आफ्टर GST क्या पोजीशन है, उसके बावजूद भी केंद्र मजबूत राज्यों की मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके अपने राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री बोल नहीं पाते हैं। जो अपोजिशन के राज्य हैं वो बोलते हैं तो सुनवाई नहीं होती। संघीय ढांचे पे एक कुठाराघात है कि 2 आरोप उन्होंने सीधे लगाए, ERCP और जो
फंडिंग मिलनी चाहिए केंद्र से, उन पे दोनों पे। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पहले दिन से ही हमारी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, मेरा मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त जो भी जल शक्ति मिशन योजना का पैसा हो या अन्य जो केंद्र सरकार का बजट जो राजस्थान सरकार को दिया हो, वो पैसा भी अभी तक राजस्थान की गवर्नमेंट खर्च किसी प्रकार से कर नहीं पाई है। और हमेशा से जो आज जिस स्थिति में बात करते हैं राजस्थान की में, और अपनी जीडीपी की ग्रोथ राजस्थान बताता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान केंद्र सरकार का इसलिए भी है क्योंकि जीएसटी अगर केंद्र सरकार लेके नहीं आती तो क्या आज राजस्थान जिस स्थिति में आज घोषणा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी घोषणा कर पाते। तो इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कभी इस प्रकार का नकारात्मक रवैया किसी भी राज्य के लिए नहीं रहता, लेकिन आवश्यकता है कि बैठकर उनसे बात करने की, उनको कहने की, और हर प्रकार से कि उन्होंने कई बार कहा कि हाउस के अंदर सभी विधायक चले, आपके नेतृत्व में हम लोग चलने को तैयार हैं, 25 विधायक हैं, सांसद हैं, ईआरसीपी को लेकर के फिर कोट करते हैं। और ये मुझे लग रहा है कि ईआरसीपी पे अशोक गहलोत के प्रहार हों चाहे आप लोगों की ओर से, मुझे लगता है रुकने वाले नहीं है। आने वाले दिनों में इसमें और तलखी दिखाई देगी। ये कांग्रेस सरकार का, मैंने पहले भी कहा, पहले दिन से ही सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर आरोप। क्या इतनी घोषणाएं जितनी भी वो कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार से पूछकर कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछकर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जब यदि कोई पैसे की कमी आती है या किसी प्रकार की कोई रुकावट आती है या लोग उनको कहते हैं, हम विपक्ष के द्वारा उनसे कहते हैं कि साहब आपके जो है आपके बजट को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो केंद्र सरकार की ओर रास्ता दिखा देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से जो एक षड्यंत्र मैं कह सकता हूं कि मात्र ये केंद्र सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रामनाथ जी ये कांग्रेस का चलता है। बदनाम करने की लिए कि प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा सके, केंद्र सरकार को बदनाम किया जा सके, इस वजह से आप लोग हमले करते हैं, चाहे फंडिंग के मामले। ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा, अजमेर में कहा, और समय समय पे कहा, अभी भी 2 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 13 जिलों को पीने का पानी का इंतजाम कर रहे हैं। भाई कैसे कर रहे हो, आपको कहना चाहिए था, क्या कमी है। ये 75% 50% का जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि मध्य प्रदेश जो स्टेट का पानी है वो कम मिले, और यदि 75% में हम चले गए तो कम पानी मिलेगा और कुछ जिले रह जाएंगे। जबकि राजस्थान सरकार चाहती है, आम जनता चाहती है, आम पब्लिक चाहती है 13 जिलों की कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिले और जितने एरिया में हो सके सिंचाई का पानी मिले। ये खुली बात है। उन्होंने कोई इसका कारण नहीं बताया, क्यों नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने। केवल हम जो वर्कर हैं पार्टी के वो इस बात को करते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब धरातल में क्या दिक्कत है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है, आज स्पीकर को, ये तो संदीप जी भी जानते हैं, स्पेशल पावर से तो भारत सरकार को है, यदि कोई कमी है तो उसकी पूर्ति करे, कहाँ दिक्कत है। और जब हमारा पानी हम ले रहे हैं, मध्य प्रदेश का पानी एक बूंद नहीं ले रहे, डैम बन रहा है, मध्य प्रदेश ने तो नहीं रोका, नौनेरा डैम करीब करीब बनने को पूरा हो गया। जी दशरथ, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, ये चुनावी मुद्दा रहेगा और खासकर केंद्र सरकार या बीजेपी नहीं चाहती कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि अगर सॉर्ट आउट किया जाता है बीजेपी की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ से, तो इसका चुनावी फायदा बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर पुरजोर तरीके से अपनी मांग उठाई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी के लिए 13,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया था, पहले 9,000 था, अब उसको बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर ये 13 जिलों से जुड़ा जो मसला है, हालांकि जनता इसमें पिस रही है, कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाकर इस पर बात होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत ने कई बार इस विषय को लेकर कहा है कि आपके 25 सांसद हैं, हम आपके साथ दिल्ली चलते हैं। इस पर कोई ना कोई बात होनी चाहिए कि राजस्थान स्टेट का क्या मंशा है, केंद्र की क्या मंशा है। कोई ना कोई बीच का रास्ता होता है, हर चीज का एक बीच का रास्ता होता है, उसके आधार पर बैठ के इसको सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। आने वाला जो दिसंबर होगा 2023 का जो इलेक्शन है आ रहा है इसी साल, उसमें निश्चित तौर पे इन 13 जिलों से जुड़ा ये मुद्दा बड़ा काम करेगा। हालांकि मुझे लगता है कि इससे पहले कोई ना कोई कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है, क्योंकि चुनावी मुद्दा है और चुनावी मुद्दे से पहले अगर इस तरह की कोई घोषणा होती है तो बीजेपी को भी लगता है कि वहां पर वो प्लस में आ जाएगी। हालांकि आपने जैसा जिक्र किया कि 2018 में इस बेल्ट में पूरी राजस्थान में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी और बीजेपी को भारी नुकसान इस इलाके में हुआ था।
उसको पाटने के लिए हो सकता है कि अंतिम जो दिन होंगे उसमें कोई बड़ी घोषणा लेकिन वो करें। जनता के गले उतर पाएगी कि आखिरी के अंदर घोषणाएं की जाती हैं चुनाव के दरमियान, इतने समय तक हो सकता है अगर समय से इस योजना को अमली जामा पहनाया जाता तो चुनाव में तो मुझे लगता है कि पानी पी रहे होते लोग वहां। देखिए, निश्चित रूप से जनता को ये जरूर हक है कि उसकी जो योजना है उसका पानी है उसको समय पर मिले, लेकिन ये हमेशा होता है कि बड़ा जो इशू होता है वो चुनाव के वक्त सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है या कहीं ना कहीं जनता को प्रलोभन देने की कोशिश की जाती है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं और हम जब सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे। लेकिन ये 13 जिलों की जनता है उससे प्यार से जुड़ा ये मामला है। वहां पर अगर लोगों को पानी मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो राजस्थान के लिए हित में होगा। कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है, बीजेपी भी इस मामले में अगर आगे बढ़ती है और सामंजस्य बिठाकर अगर इस दिशा में कोई हल निकाला जाता है तो निश्चित तौर पे 13 जिलों के लिए अच्छा हो। तो चलिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर ईआरसीपी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमने बजट में प्रावधान किया, हमारी योजना नहीं थी, ये योजना वसुंधरा राजे के वक्त में बनाई गई और इसे केंद्र सिर्फ इस वजह से अटका रहा है कि राजस्थान की जनता कि सरकार जो राजस्थान में है उसको कोई बेनिफिट ना मिल सके। खैर, अपने अपने आरोप है, अपने अपनी बातें हैं। बीजेपी कहती है कि जो नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए, केंद्र सरकार तैयार है, जल संसाधन मंत्री ये बात कह चुके हैं। लेकिन फिलहाल मुझे 13 जिलों की प्यास इतनी जल्दी बुझती नजर नहीं आती है, क्योंकि ये प्यास बड़ी है। प्यास जनता की तो है, लेकिन सियासी प्यास जब आ जाती है तो प्यास आपकी कोई मायने नहीं रखती है। जी संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, जहां तक बात सिर्फ बुराई करने का या बदनाम करने का है तो वो विषय अलग है, लेकिन यदि हम देखें तो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे राष्ट्रीय राजमार्ग, बहुत अच्छी रेल सेवाएं, बहुत अच्छी वायु सेवाएं केंद्र सरकार ने दी है, उसके लिए कभी कांग्रेस की सरकार ने धन्यवाद नहीं दिया। और वास्तविकता यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस किसी भी काम में खुद रुकावट बनती है। कोटा का एयरपोर्ट, पहले हमें भूमि दी गई, ऐसी भूमि दी गई जो वन विभाग में थी। उस वन विभाग की भूमि को हमारे माननीय स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष उन्होंने उसको निकलवाया। चलिए, समय का रामनारायण जी कह रहे हैं कुछ। देखिए, भूमि तो वही थी। हाँ। आपने गलती की, यदि मुझे पार्लियामेंट में नहीं रहते तो कोटा एयरपोर्ट 10 साल पहले बन। एक नंबर 2, आपने एयरपोर्ट अच्छी सेवाएं दी, वो शेड को गिरवे रख दिया। रेलवे मैंने मंजूर करवाई थी, बूंदी से जलंधर होकर के नसीराबाद आए, कोटा से सीधा अजमेर जुड़े, वो आपने चालू नहीं की। जो हमने घोषणा की थी शिवपुरी की कोटा से, उसके बारे में कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार स्टेट के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही। अलावा बात हर प्रकार से केंद्र सरकार राजी है और केंद्र चलिए, सरकार अपने का अपने दावे प्रयास है, है। अपने अपने दावे हैं और अपने अपनी बातें हैं। ये सियासत में यही सब कुछ होता है। डेवलपमेंट हर गवर्नमेंट करती है, मेरा अपना ही मानना है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। बेशक आरोप कोई भी लगा दे, विपक्ष का काम है। जब चेहरे बदल जाते हैं कि जब सत्ता में आते हैं तो कहा जाता है कि विकास है। विकास कोई भी हो, पहले दिन से लेकर कोई भी केंद्र में बैठी सरकारें हों चाहे राज्यों में बैठी, किसी भी राज्य में हम देखते हैं डेवलपमेंट तो होता ही है। खैर, लेकिन डेवलपमेंट के अपने मायने होते हैं कि आप किस नजरिए से उसे देखते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कुछ अनाउंसमेंट्स जो किए उसमें 1 लाख भर्ती हैं, वो मुझे लगता है उत्साहित कर सकती हैं, लेकिन लोगों को इंतजार है कि इसका जो कैलेंडर वो किस तरह से जारी करेंगे। उप तहसीलदार, जिसे नायब तहसीलदार के रूप में पहचानते हैं, नर्सिंग अधीक्षक अब वो राजपत्रित अधिकारी के रूप में पहचाने जाएंगे। न्यायालय खोले गए हैं, थाने खोले जाएंगे। कुछ और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। लंपी को लेकर के भी बात की है उन्होंने। VCR जो भरी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको लेकर के उसे सरल करने की कोशिश की गई, उसमें चॉइस दी गई है। उद्यमियों के लिए भी उन्होंने घोषणा की है। तो हर वर्ग के लिए एक बार फिर छूने की कोशिश की है, लेकिन ये पिटारा अभी बंद नहीं हुआ है। अब सेकंड फेज जो आता है वो होती है डिमांड्स, और डिमांड्स के अनुसार हर डिपार्टमेंट की जब बातें होंगी उनके मिनिस्टर जवाब देंगे, तो वो अपनी तरफ से भी कुछ घोषणाएं करेंगे। तब आपको मुझे लगता है कि और सौगातें मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।
तरीके से राजस्थान की सरकार का ये बजट कुछ अनूठा था। मुझे बताया गया कि जगह जगह देखा बचत, राहत और बढ़त। 1.25 करोड़ रुपए उन विज्ञापनों में खर्च किए गए। ये भी जानकारी मिली खोजते खोजते कि कोई पीआर एजेंसी ने भी छवि चमकाने का भरपूर प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, आप बजट की यदि शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बजट की जो गोपनीयता है वो भंग की गई, मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया। इस तरीके से बजट की ब्रांडिंग और बजट की मार्केटिंग कभी नहीं देखी गई। जिस प्रकार से केंद्र सरकार राज्यों के साथ में जो भेदभाव कर रही है, वो मैंने पहले भी, मुझे ऐसा याद है कि मैंने एक बार सदन के माननीय सदस्य के सामने रखा था कि क्या कारण है कि एक तरफ तो भारत सरकार टीम इंडिया की बात करती है। टीम इंडिया का मायने क्या है? सभी राज्य सरकार है के अंदर मिलकर टीम बनाए। यहाँ कौन सी टीम इंडिया मजबूत हो रही है समझ के परे। मैं कहना चाहूँगा, क्या आपकी ड्यूटी नहीं है? आप यहाँ तो विपक्ष में हैं, केंद्र में आप लोग सत्ता में हैं। क्या आप में से कोई लोग या आपके 25 MP साहब केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, कभी राजस्थानी पैरवी करते हैं? वो नहीं करनी चाहिए क्या उनको? आज मान लीजिए आप सत्ता आपकी वहाँ पर है। मैंने अनुभव से कह सकता हूँ, जब जब ऐसी स्थिति बनी है, राज्यों के अंदर पक्ष विपक्ष मिलकर के गए हैं वहाँ पर कई राज्यों में, लेकिन प्रधानमंत्री जी को वहाँ पे अपनी बात बताइए, अपनी शिकायत बताइए, अपने सुझाव दिए हैं। पर मैंने देखा 4 साल पूरे हो गए, आपने कभी इस प्रकार का सहयोग नहीं किया। ये मेरा आरोप है, आपके सबके ऊपर आरोप है। ये सब बिठाया। नमस्कार, जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा में बजट पर हुई बहस, यानी कि बजट का फेज 1 पूरा कर लिया गया है। एक कायदा होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट की को जब हाउस में रखते हैं, उसके बाद एक पार्ट में उस पर बहस होती है। उस बहस में कुछ रिप्लाई के दौरान आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। राजस्थान में फाइनेंस मिनिस्टर मुख्यमंत्री खुद हैं, तो उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए हैं। उन्होंने जो कुछ सदन में सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया, उनके सवालों के जवाब भी दिए। कोशिश की जाती है एक सिंबॉलिक तरीके से, एक किसी भी सदन की एक परंपरा रही है, उसी तरह से आज भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। 1 लाख भर्तियों की बात और मुख्यमंत्री ने कही है। बड़ी घोषणा की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी घोषणा ये है। जनता क्लिनिक की बात कही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल से जोड़ा है। केंद्र सरकार पे निशाना साधा कि हमारे पैसे नहीं दिए जा रहे। प्रधानमंत्री जी ERCP पे राजस्थान को संतुष्ट नहीं कर पाए, और एक बार फिर कहा है कि केंद्र को कहना चाहिए। खैर चलिए, हमारे साथ इस वक्त 2 वरिष्ठ विधायक भी हमारे साथ में हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ में हैं। भाजपा से संदीप शर्मा साहब हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। कुछ अनाउंसमेंट्स और किए हैं और कुछ महत्वपूर्ण घोषणा कहूंगा उनको। 1 लाख नौकरियों की बात की गई है। राजपत्रित अधिकारी के रूप में नायब तहसीलदार, नर्सिंग अधीक्षक, उनको वो दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें मेडिकल सेवाओं में, उनमें इजाफा के साथ साथ उनकी उनका एक कहूं कि क्रमोन्नति भी किया है। स्कूल्स खोलने की बात की है। महात्मा गांधी स्कूल से विवेकानंद स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम, उनमें प्री स्कूल्स भी होंगी। जो प्राइवेट सिस्टम होता है उसी तरह से कोशिश की गई है। तो पहला तो आपको एक रिएक्शन चाहूंगा, अपोजिशन के विधायक हैं। देखिए, मेरा मानना है कि यदि घोषणा की जाए तो उन पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और लगातार 4 वर्षों में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन धरातल पर आधी से भी कम पूरी हो पाई। तो सिर्फ हम घोषणाएं करने के लिए अपने बजट को प्रस्तुत करें और जनता जनार्दन को इस बहकावे में रखें कि हम कितनी घोषणाएं आपके लिए कर रहे हैं, और पुरानी घोषणाएं जो अभी अधूरी हैं, आप जनता क्लिनिक का विषय अभी ले रहे थे,
ये जनता क्लिनिक वाला विषय पहले मोहल्ला क्लिनिक था और ये मोहल्ले क्लिनिक का एक मोहल्ला क्लिनिक पूरे राजस्थान में चालू हुआ नहीं। इसके अलावा भी जो घोषणाएं रहती हैं उनमें से 5% पे अमल करके कह दिया जाता है कि हमने हमारी घोषणाएं पूरी कर दी। ऐसे ही भर्ती वाला विषय आपने लिया, भर्ती वाले विषय में हम ले तो उनका खुद का कहना है कि लगभग 1.5 लाख भर्ती कर चुके हैं और लगभग 95,000 भर्ती प्रक्रियाधीन है, जबकि उनमें अधिकांश पर या तो स्टे है या पेपर लीक की भेंट चढ़ गई या फिर किसी ना किसी माध्यम से उनका भर्तियों को अभी पूर्ण नहीं किया गया। तो इस तरीके से सिर्फ बहकाना और सिर्फ बहकाना, तो अभी तक तो समझ में यही आया है कि जिस तरीके से अपार घोषणाएं हो रही है, घोषणाएं बड़ी अच्छी लगती है और लगता है कि राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान के लोगों को राहत मिलेगी। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो मेरे क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए जो बजट घोषणा में सड़कों के लिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा खर्च करने थे, उसमें 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। कोटा में डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का बजट घोषणा में था, लेकिन अभी तक उस कोटा को विकास प्राधिकरण नहीं बनाया गया, जबकि कोटा का जो यूआईटी है आज इतना लेकिन ये आरोप लगता है कि सारा पैसा तो कोटा ही जा रहा है। जी, वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से कोटा में पैसे का व्यय नहीं हो रहा, अपव्यय हो रहा है और मात्र एक सिग्नल फ्री रोड कोटा को समर्पित किया है और जो रिवर फ्रंट बन रहा है उसमें जब कोटा में के गेट खुलते हैं तो उसके जितने भी कीमती पत्थर हैं तो 3 बार तो बह गए और चौथी बार फिर दोबारा उसमें लग रहे हैं। चौराहे कोटा के इतने बड़े बड़े कर दिए रोटरी, जबकि महानगरों में भी ये स्थिति है कि कम से कम विजिबल ट्रैफिक रहे तो चौराहों को छोटा किया जाता है। तो अनावश्यक रूप से पैसों का बर्बादी कोटा शहर में हुई है और मूलभूत समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, महफूज है एक सुविधा के लिए, पानी की सुविधा के लिए, घर के सामने की रोड के लिए, अपने हरे भरे पार्कों के लिए। पार्कों में आप जो है नगर निगम और यूआईटी के द्वारा माली नहीं लगा पा रहे, पूरे पार्क उजड़े पड़े हैं। मेरी विधानसभा में लगभग 500 पार्क हैं। पानी की स्थिति है, कोटा में 2 लाख बच्चा बाहर से पढ़ने आता है और 40 साल से कोटा की पाइपलाइनें टूटी फूटी पड़ी है। आपने भर्तियों की बात कही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 लाख भर्तियां और होंगी। जी, सदन में टेबल भी थपथपाई गई। वही सिर्फ टेबल थपथपाना, ताली बजवाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। हालांकि मेरे से बहुत वरिष्ठ राम नारायण जी यहाँ बैठे हुए, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, परंतु सत्यता ये है कि अब आप जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समझने वाले लोग हैं, वो समझ सकते हैं कि जो 4 साल पहले की भर्तियां नहीं हुई, अब 6 महीने में कैसे 1 लाख भर्तियां हो जाएंगी। चलिए मैं वापस लौटूंगा। रामनारायण मीना साहब हमारे साथ में। सर, क्या लगता है 1 लाख भर्तियां नहीं हो पाएंगी? अपोजिशन को बिल्कुल भरोसा नहीं है इस पे। दूसरा ये कहा है कि घोषणाएं तो की जा सकती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का रेशो क्या है? देखिए जी, पहले भी जो घोषणा की गई है वो सब पूर्ति में चल रही है। रिवर फ्रंट के बारे में भी बजट में दी गई टाइम पे जितना द्रुत गति से रिवर फ्रंट का काम चला है, शायद राजस्थान में एकमात्र काम है जो सबसे तेज गति से चला है। कोटा में जिस तरह से चौराहे को विकसित किया जा रहा है, जिस तरह से उसको टूरिस्ट के नक्शे में लाने के लिए काम किया जा रहा है, और विशेषतः संदीप जी के क्षेत्र में भी बहुत ये वो है जो कोटा को बहुत माइलेज दे रहा है। इसके अलावा कृषि कॉलेज है, हमारे जिले में एक कृषि कॉलेज था हिंडोली, चालू हो चुका है। हमारे रिवर्स में ब्रिजेज है, वो प्रोसेस में है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पहली वाली घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। सब घोषणाएं पूरी हो रही है। और देखिए, समय कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रोसेस जो ही बजट का अभी स्वीकृति हो गई, उसके बाद में जो ही ये डिमांड्स वगैरह का होगा, जो ही सत्रावसान होगा,
निश्चित तौर पे इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा और संदीप जी भी इस बात को मानते हैं कि काम तो काम के तरीके से होता है, लेकिन राजस्थान के बजट की अधिकतर घोषणाएं पहले 87% घोषणाएं पहले भी पूरी हुई है और इसकी भी निश्चित तौर पे पूरी होगी। जी दर्शक आपके पास में आना चाहूंगा, किस तरह का रिएक्शन आ रहा है कि जो नए अनाउंसमेंट्स किए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे 1 लाख नई भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, उसका लोगों ने स्वागत किया है। हालांकि ये भर्ती कब होंगी, क्योंकि समय काफी कम बचा है, 5-7 महीने का वक्त बचा है सरकार के पास में, और कई भर्तियां प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन भर्तियां भी अगर तय समय पर पूरी होती हैं तो सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि तकरीबन 60 से 70 हजार भर्तियां इस वक्त प्रक्रियाधीन है, चाहे टीचर्स की हैं चाहे दूसरे की। और 1 लाख भर्ती की जो प्रक्रिया है, अगर वो भी शुरू कर दी जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए या युवा वर्ग के लिए एक अवसर होंगे आने वाले वक्त में लिए। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से लगातार इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाते रहे कि भर्तियां पूरी नहीं होंगी या बजट घोषणाएं। मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि 85 यानी कि 80 से 85% तो बजट घोषणाएं 2022-23 की थी वो कंप्लीट हो गई, और बाकी जो घोषणाएं उन पर काम चल रहा है। काम निश्चित तौर पे चल रहा है, हालांकि इसका फायदा वोट बैंक में कितना तब्दील होगा या नहीं होगा, ये एक भविष्य का गान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि पारिवारिक पेंशन जो किसी को भी ये होता था कि बच्चों को नहीं मिल सकती, लेकिन अगर निःशक्त विवाहित बच्चे हैं तो उनको भी मिलेगा, पुत्र हो चाहे पुत्री। आई थिंक सोशल सेक्टर की बात की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और वो ये भी कह रहे हैं कि ना केवल हमारी सरकार सोशल सेक्टर को एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हमें देनी चाहिए, वो जिस भी रेशो में पैसे देते हैं ताकि किसी का गुजारा हो सके। ये बहुत सारे लोगों की अलग तरह की परिस्थितियां हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है किडनी ट्रांसप्लांट सिस्टम जो उन्होंने कुछ ऑर्गन्स के लिए दिया है, अब राज्य के बाहर भी जो उन्होंने लिमिट तय की है उसमें अब अपना इलाज करा सकते हैं, उसका पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। एक मेजर हेल्थ के सेक्टर से हम इसको देख सकते हैं। नए थाने खोले जाएंगे, न्यायालय खोले जाएंगे, नए कॉलेज की बात की है, गर्ल्स कॉलेज की बात की है, उर्दू बीएड कॉलेज जयपुर के हवा महल क्षेत्र में खोला जाएगा। तो एक बार फिर मैं संदीप जी का रुख करना चाहूंगा। संदीप जी, सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम कहें से पारिवारिक पेंशन अब तक विडो जो है उसको मिलती रही है, अब निःशक्त अगर बच्चे हैं तो उनको भी वो पेंशन मिलती रहेगी। जी देखिए, जिस तरीके से मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, घोषणाएं बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट के लिए पैसा जरूरी है। और जो वास्तविकता में आज राजस्थान की स्थिति है, 5,80,000 करोड़ रुपए के ऊपर की देनदारियां की ऋण राजस्थान के ऊपर, मतलब एक परिवार के ऊपर लगभग 6 से 7 लाख रुपया का ऋण, और एक व्यक्ति के ऊपर लगभग 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए का ऋण। ये गवर्नमेंट का उपहार है लोगों के लिए, और उसके माध्यम से जो इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, जिसमें रेवेन्यू जनरेट को लेकर कहीं कोई योजना नहीं है, कोई एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या भविष्य में राजस्थान कैसे सुदृढ़ हो, आने वाला राजस्थान का भविष्य, युवा, महिलाएं, इन सबको लेकर कोई एक विजन होना चाहिए। सिर्फ अपना वोट बैंक पकाने के लिए हम ऋण पर ऋण लेते रहें और उसके बाद जो है लोक लुभावन घोषणाएं करते रहें, तो मेरा मानना है कि आप राजस्थान को किस गर्त में डाल रहे हैं। आपके पास एक विजन होना चाहिए था, आपको अच्छी सुविधाएं लोगों को देना चाहिए थी, आपका आने वाला राजस्थान सुदृढ़ होता, मजबूत होता, सशक्त होता। सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। नहीं, आज स्थिति यह है कि आपने बात की मेडिकल की, तो मेडिकल में 10 से 25 लाख जो है चिरंजीवी योजना कर दी। 10 लाख में ये स्थिति थी कि लोग बागों को प्राइवेट चिकित्सालयों में इलाज नहीं मिलता था, और 25 लाख करने के बाद मेडिकल जो एसोसिएशन है उन्होंने आपके मेडिकल बिल का घोर विरोध करके जो है पूरी तरीके से चिरंजीवी योजना का बहिष्कार कर रखा है। इस प्रकार बेचारा एक गरीब जो मरीज है, जो पीड़ित है, जो दुखी है, वो कैसे आपका इलाज, क्योंकि सरकारी अस्पताल पर्याप्त नहीं है,
जी, कि वो आपको इलाज कर सके। इसी प्रकार हाँ। जो आप कॉलेजेस और स्कूल की बात कर रहे हैं, न जाने कितने स्कूल और कॉलेजेस जो आपने लगातार घोषणाएं की हैं, उनके लिए जगह नहीं है। वो क्या बच्चे बिना छत के नीचे पढ़ रहे हैं। ऐसी कॉलेजेस में ये स्थिति है कि कोटा के जो है कोटा में कन्या महाविद्यालय की घोषणा 3 साल पहले बजट में कर चुके, आज तक उस कॉलेज का कोई नाम निशान नहीं है। तो इस प्रकार की घोषणाओं पे घोषणाएं, लेकिन धरातल पर वो घोषणाएं कहीं नजर नहीं आती। तो इसलिए मेरा कहना है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन हो तो घोषणाएं अच्छी लगे। चलिए, मैं और वापस लौटूंगा सर आपके पास में। रामनारायण जी, ये प्रतिपक्ष को भरोसा नहीं है कि आम जनता में भी यही स्थिति है? ये प्रतिपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन विरोध कॉन्क्रीट होना चाहिए, वास्तविकता पे होना चाहिए। और यहाँ पिछले बजट की घोषणा पूरी होने का मतलब है कि इस बजट की भी घोषणा पूरी होगी। इनका कहना है कि 3 साल पहले अनाउंसमेंट हुआ गर्ल्स कॉलेज का, ये तो एक बानगी दे रहे हैं कि मेरे क्षेत्र की पोजीशन है, ये आज तक नहीं हुआ। देख लो आप, कोई जगह नहीं होगी, कोई खामी रही होगी, ये भी विधायक है, इन्होंने भी कोशिश की होगी। तो एक दो मामलों की बात अलग है, लेकिन इन जनरल सारी घोषणाएं पूरी हो रही है। और पूरे राजस्थान में एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जिसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, कहीं कंप्लीट हो सकता है, कहीं टेंडर प्रोसेस हो सकता है, लेकिन घोषणाएं पूरी है। और जब आंकड़े दिए गए 87% घोषणाएं पूरी है, तो उस टाइम पे उसने किसी ने कोई इस बारे में ऐतराज भी नहीं किया, हो गया। तो ये मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है, ये ऑफिशियल उसमें भी है, डेटाज में भी, कि 87% घोषणाएं पूरी हो चुकी है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, आर्थिक स्थिति तो हर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के ऊपर यही करती है। ऋण लेने की, कर्ज लेने की, पहले कुछ 1000 करोड़ रुपए होता था, लाखों भी चला गया। तो हर स्टेट की, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिस्टम पनप गया, पहले देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 10% ड्रिंकिंग वाटर में स्टेट गवर्नमेंट देती थी, पीने के पानी की जो योजना होती थी स्टेट गवर्नमेंट देती थी, और 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50-50 की बात करने लगी, 60-40 रेशो की बात करने लगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 0 स्टेट से 0% दिया जाता था, पूरा पैसा भारत सरकार देती थी। उसके बाद में 10%, 15% हुआ, आज ये 40-60 के रेशो में आ रहे हैं। तो स्टेट्स को कमजोर करने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए हमको सब जगह की आप देख लीजिए। अभी एक मित्र जिस तरह से उसको झटका लगा है आर्थिक स्थिति में, 40,000 करोड़ रुपए तो SBI का गया, LIC का गया। वो स्थिति पहले अलग थी कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के शेयर्स खरीदा कर पूंजीवाद की ओर देश बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुखदायी है, और उससे देश तो कमजोर हो रहा है। लेकिन स्टेट का जहाँ तक सवाल है, स्टेट में ऐसी कोई गलती नहीं है। स्टेट में जो योजनाएं हैं उसको लाया जा रहा है और उनको धरातल पे उतरा जा रहा है। कुछ योजनाएं हैं जिसके बारे में विपक्ष कहता है लेकिन करता नहीं है, जैसे 5 बांध है, फुलों से पानी जाता है। आज की तारीख तक विपक्ष ने या पक्ष ने या किसी ने भी ये नहीं कहा कि पानी भरा हुआ है, किसान को क्यों नहीं मिल रहा है, खेत पे क्यों नहीं जा रहा है। तो कुछ योजना आपको भी लगता है कुछ धरातली पॉलिसी पे भी फोकस करना चाहिए, पार्टी लाइन से अलग हट करके? बिल्कुल करना चाहिए, तो बहुत जरूरी है। जैसे आप देखें ERCP क्या हो रहा है, डैम बन रहा है। मैं ERCP पे आपके पास में लौटूंगा, संदीप जी से चाहूंगा। ERCP एक बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि 13 जिले प्रभावित हो रहे हैं, लगभग 50 सीट होंगी उससे। और आज भी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आए, ये मेरी योजना नहीं थी, वसुंधरा जी की योजना थी, लेकिन खैर उन्होंने बड़े तंज भी कसते हुए चुटकी भी ली कि उनकी बनाई हुई योजना थी, इस वजह से अटकाई जा रही। आई डोंट नो कि इसमें क्या है डेप्थ, लेकिन उन्होंने कहा कि केवल आकर के 2 राज्यों का मामला है और ये उसमें नहीं करके गए तो निराश की। सीधा आरोप लगाया कि लिंगर ऑन किया जा रहा है इस योजना को, जनता माफ नहीं करेगी। दूसरा, जैसे अभी रामनारायण जी ने कहा, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि केंद्र सरकार से जो योजनाएं हमें मिलती हैं उसमें जो रेशो होता है उसको इतना डाउन कर दिया है कि राज्यों की स्थिति आफ्टर GST क्या पोजीशन है, उसके बावजूद भी केंद्र मजबूत राज्यों की मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके अपने राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री बोल नहीं पाते हैं। जो अपोजिशन के राज्य हैं वो बोलते हैं तो सुनवाई नहीं होती। संघीय ढांचे पे एक कुठाराघात है कि 2 आरोप उन्होंने सीधे लगाए, ERCP और जो
फंडिंग मिलनी चाहिए केंद्र से, उन पे दोनों पे? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पहले दिन से ही हमारी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, मेरा मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त जो भी जल शक्ति मिशन योजना का पैसा हो या अन्य जो केंद्र सरकार का बजट जो राजस्थान सरकार को दिया हो, वो पैसा भी अभी तक राजस्थान की गवर्नमेंट खर्च किसी प्रकार से कर नहीं पाई है। और हमेशा से जो आज जिस स्थिति में बात करते हैं राजस्थान की में, और अपनी जीडीपी की ग्रोथ राजस्थान बताता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान केंद्र सरकार का इसलिए भी है क्योंकि जीएसटी अगर केंद्र सरकार लेके नहीं आती तो क्या आज राजस्थान जिस स्थिति में आज घोषणा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी घोषणा कर पाते? तो इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कभी इस प्रकार का नकारात्मक रवैया किसी भी राज्य के लिए नहीं रहता, लेकिन आवश्यकता है कि बैठकर उनसे बात करने की, उनको कहने की, और हर प्रकार से कि उन्होंने कई बार कहा कि हाउस के अंदर सभी विधायक चले, आपके नेतृत्व में हम लोग चलने को तैयार हैं, 25 विधायक हैं, सांसद हैं। ईआरसीपी को लेकर के फिर कोट करते हैं, और ये मुझे लग रहा है कि ईआरसीपी पे अशोक गहलोत के प्रहार हों चाहे आप लोगों की ओर से, मुझे लगता है रुकने वाले नहीं है। आने वाले दिनों में इसमें और तल्खी दिखाई देगी। ये कांग्रेस सरकार का, मैंने पहले भी कहा, पहले दिन से ही सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर आरोप। क्या इतनी घोषणाएं जितनी भी वो कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार से पूछकर कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछकर कर रहे हैं? और फिर उसके बाद जब यदि कोई पैसे की कमी आती है या किसी प्रकार की कोई रुकावट आती है, या लोग उनको कहते हैं, हम विपक्ष के द्वारा उनसे कहते हैं कि साहब आपके जो है आपके बजट को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो केंद्र सरकार की ओर रास्ता दिखा देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से जो एक षड्यंत्र मैं कह सकता हूं कि मात्र ये केंद्र सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रामनाथ जी, ये कांग्रेस का चलता है। बदनाम करने की लिए कि प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा सके, केंद्र सरकार को बदनाम किया जा सके, इस वजह से आप लोग हमले करते हैं। ईआरसीपी चाहे फंडिंग के मामले ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा, अजमेर में कहा, और समय समय पे कहा, अभी भी 2 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 13 जिलों को पीने का पानी का इंतजाम कर रहे हैं। भाई कैसे कर रहे हो, आपको कहना चाहिए था, क्या कमी है? ये 75% 50% का जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि मध्य प्रदेश जो स्टेट का पानी है वो कम मिले, और यदि 75% में हम चले गए तो कम पानी मिलेगा और कुछ जिले रह जाएंगे। जबकि राजस्थान सरकार चाहती है, आम जनता चाहती है, आम पब्लिक चाहती है 13 जिलों की कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिले और जितने एरिया में हो सके सिंचाई का पानी मिले। ये खुली बात है। उन्होंने कोई इसका कारण नहीं बताया, क्यों नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने। केवल हम जो वर्कर हैं पार्टी के, वो इस बात को करते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब धरातल में क्या दिक्कत है? आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है, आज स्पीकर को ये तो संदीप जी भी जानते हैं, स्पेशल पावर से तो भारत सरकार को है, यदि कोई कमी है तो उसकी पूर्ति करे, कहाँ दिक्कत है? और जब हमारा पानी हम ले रहे हैं, मध्य प्रदेश का पानी एक बूंद नहीं ले रहे, डैम बन रहा है, मध्य प्रदेश ने तो नहीं रोका, नौनेरा डैम करीब करीब बनने को पूरा हो गया। जी दशरथ, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, ये चुनावी मुद्दा रहेगा, और खासकर केंद्र सरकार या बीजेपी नहीं चाहती कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि अगर सॉर्ट आउट किया जाता है बीजेपी की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ से, तो इसका चुनावी फायदा बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर पुरजोर तरीके से अपनी मांग उठाई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी के लिए 13,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया था, पहले 9,000 था, अब उसको बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर ये 13 जिलों से जुड़ा जो मसला है, हालांकि जनता इसमें पिस रही है, कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाकर इस पर बात होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत ने कई बार इस विषय को लेकर कहा है कि आपके 25 सांसद हैं, हम आपके साथ दिल्ली चलते हैं। इस पर कोई ना कोई बात होनी चाहिए कि राजस्थान स्टेट का क्या मंशा है, केंद्र की क्या मंशा है। कोई ना कोई बीच का रास्ता होता है, हर चीज का एक बीच का रास्ता होता है, उसके आधार पर बैठ के इसको सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। आने वाला जो दिसंबर होगा 2023 का जो इलेक्शन है आ रहा है इसी साल, उसमें निश्चित तौर पे इन 13 जिलों से जुड़ा ये मुद्दा बड़ा काम करेगा। हालांकि मुझे लगता है कि इससे पहले कोई ना कोई कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है, क्योंकि चुनावी मुद्दा है, और चुनावी मुद्दे से पहले अगर इस तरह की कोई घोषणा होती है तो बीजेपी को भी लगता है कि वहां पर वो प्लस में आ जाएगी। हालांकि आपने जैसा जिक्र किया कि 2018 में इस बेल्ट में पूरी राजस्थान में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी और बीजेपी को भारी नुकसान इस इलाके में हुआ था। उसको पाटने के लिए हो सकता है कि अंतिम
जो दिन होंगे उसमें कोई बड़ी घोषणा लेकिन वो करें। जनता के गले उतर पाएगी कि आखिरी के अंदर घोषणाएं की जाती हैं चुनाव के दरमियान? इतने समय तक हो सकता है अगर समय से इस योजना को अमली जामा पहनाया जाता तो चुनाव में तो मुझे लगता है कि पानी पी रहे होते लोग वहां। देखिए, निश्चित रूप से जनता को ये जरूर हक है कि उसकी जो योजना है उसका पानी है उसको समय पर मिले, लेकिन ये हमेशा होता है कि बड़ा जो इशू होता है वो चुनाव के वक्त सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है या कहीं ना कहीं जनता को प्रलोभन देने की कोशिश की जाती है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं और हम जब सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे। लेकिन ये 13 जिलों की जनता है उससे प्यास से जुड़ा ये मामला है। वहां पर अगर लोगों को पानी मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो राजस्थान के लिए हित में होगा। कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है, बीजेपी भी इस मामले में अगर आगे बढ़ती है और सामंजस्य बिठाकर अगर इस दिशा में कोई हल निकाला जाता है तो निश्चित तौर पे 13 जिलों के लिए अच्छा हो। तो चलिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर ईआरसीपी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमने बजट में प्रावधान किया, हमारी योजना नहीं थी, ये योजना वसुंधरा राजे के वक्त में बनाई गई और इसे केंद्र सिर्फ इस वजह से अटका रहा है कि राजस्थान की जनता कि सरकार जो राजस्थान में है उसको कोई बेनिफिट ना मिल सके। खैर, अपने अपने आरोप है, अपने अपनी बातें हैं। बीजेपी कहती है कि जो नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए, केंद्र सरकार तैयार है, जल संसाधन मंत्री ये बात कह चुके हैं। लेकिन फिलहाल मुझे 13 जिलों की प्यास इतनी जल्दी बुझती नजर नहीं आती है, क्योंकि ये प्यास बड़ी है। प्यास जनता की तो है, लेकिन सियासी प्यास जब आ जाती है तो प्यास आपकी कोई मायने नहीं रखती है। जी संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, जहां तक बात सिर्फ बुराई करने का या बदनाम करने का है तो वो विषय अलग है, लेकिन यदि हम देखें तो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे राष्ट्रीय राजमार्ग, बहुत अच्छी रेल सेवाएं, बहुत अच्छी वायु सेवाएं केंद्र सरकार ने दी है, उसके लिए कभी कांग्रेस की सरकार ने धन्यवाद नहीं दिया। और वास्तविकता यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस किसी भी काम में खुद रुकावट बनती है। कोटा का एयरपोर्ट, पहले हमें भूमि दी गई, ऐसी भूमि दी गई जो वन विभाग में थी। उस वन विभाग की भूमि को हमारे माननीय स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष उन्होंने उसको निकलवाया। चलिए, समय कर रामनारायण जी कह रहे हैं कुछ। देखिए, भूमि तो वही थी। हाँ। आपने गलती की, यदि मुझे पार्लियामेंट में नहीं रहते तो कोटा एयरपोर्ट 10 साल पहले बन। एक नंबर 2, आपने एयरपोर्ट अच्छी सेवाएं दी, वो शेड को गिरवे रख दिया। रेलवे मैंने मंजूर करवाई थी, बूंदी से जलंधर होकर के नसीराबाद आए, कोटा से सीधा अजमेर जुड़े, वो आपने चालू नहीं की। जो हमने घोषणा की थी शिवपुरी की कोटा से, उसके बारे में कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार स्टेट के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही। अलावा बात हर प्रकार से केंद्र सरकार राजी है और केंद्र चलिए, सरकार अपने अपने का दावे प्रयास हैं, अपने अपने दावे हैं और अपने अपनी बातें हैं। ये सियासत में यही सब कुछ होता है। डेवलपमेंट हर गवर्नमेंट करती है, मेरा अपना ही मानना है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। बेशक आरोप कोई भी लगा दे, विपक्ष का काम है। जब चेहरे बदल जाते हैं कि जब सत्ता में आते हैं तो कहा जाता है कि विकास है। विकास कोई भी हो, पहले दिन से लेकर कोई भी केंद्र में बैठी सरकारें हों चाहे राज्यों में बैठी, किसी भी राज्य में हम देखते हैं डेवलपमेंट तो होता ही है। खैर, लेकिन डेवलपमेंट के अपने मायने होते हैं कि आप किस नजरिए से उसे देखते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कुछ अनाउंसमेंट्स जो किए हैं उसमें 1 लाख भर्ती है, वो मुझे लगता है उत्साहित कर सकती हैं, लेकिन लोगों को इंतजार है कि इसका जो कैलेंडर वो किस तरह से जारी करेंगे। उप तहसीलदार, जिसे नायब तहसीलदार के रूप में पहचानते हैं, नर्सिंग अधीक्षक अब वो राजपत्रित अधिकारी के रूप में पहचाने जाएंगे। न्यायालय खोले गए हैं, थाने खोले जाएंगे। कुछ और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। लंपी को लेकर के भी बात की है उन्होंने। वीसीआर जो भरी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको लेकर के उसे सरल करने की कोशिश की गई, उसमें चॉइस दी गई है। उद्यमियों के लिए भी उन्होंने घोषणा की है। तो हर वर्ग के लिए एक बार फिर छूने की कोशिश की है, लेकिन ये पिटारा अभी बंद नहीं हुआ है। अब सेकंड फेज जो आता है वो होती है डिमांड्स, और डिमांड्स के अनुसार हर डिपार्टमेंट की जब बातें होंगी उनके मिनिस्टर जवाब देंगे, तो वो अपनी तरफ से भी कुछ घोषणाएं करेंगे। तब आपको मुझे लगता है कि और सौगातें मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास तौर पर इतना ही दीजिए इजाजत।